कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी मेहनत एक दिन इस दुनिया में शोर मचवा देगी मेरे बच्चे, शोर। लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चे शांति से काम करो। तुम जो भी मेहनत कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, इस वक्त शोर मत मचाना, किसी को बताना भी मत कि तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे रास्ते क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अभी बिल्कुल शांत मन से, शांत दिमाग से काम करो और किसी को भी मत बताओ। ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि तुम उस मंजिल तक पहुँचो, और वो विघ्न डालने की बार बार कोशिश करते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे काम में। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरे बच्चे तुम काम करो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक करो, जिससे जब तुम उस मंजिल तक पहुँच जाओ ना, तो अपने आप ही वो जो कामयाबी है ना, जो वो मेहनत है, शोर मचा देगी। और वो ऐसा शोर होगा कि सबके कानों तक पहुँचेगा, तुम्हारे दुश्मनों तक, तुम्हारे मित्रों तक, तुम्हारे रिश्तेदारों तक, सब तक पहुँचेगा। लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए बस तुम शांत रहो मेरे बच्चे, बस शांत रहो। और सुनो, तुम्हारे घर की एक दीवार पर मेरी प्रतिमा छप गई है मेरे बच्चे। तुमने जो मेरी इतनी भक्ति की है ना, मुझसे इतना प्यार किया है, तुमने इतना प्यार किया है अपने कान्हा से कि मुझे साक्षात रूप में तुम्हारे घर की दीवार पर दर्शन देने पड़े तुम्हें। तुम्हारे घर की एक ऐसी दीवार है जहाँ पर मेरी छाप है, मेरी प्रतिमा है मेरे बच्चे। जाओ और गौर से देखना। और कभी कभी तो मैं एहसास भी हुआ था कि वो कहीं मेरे कान्हा तो नहीं। हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही हूँ। मैं ही साक्षात रूप में, प्रतिमा के रूप में तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बार बार बताने की कोशिश की कि मैं हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे थे। तो इसलिए मुझे अब खुद से आके तुम्हें कहना पड़ रहा है, तुम्हारे वहम को दूर करना पड़ रहा है कि नहीं, वो मैं ही हूँ। मेरे दर्शन करो। और सुनो, तुम जो मुझे आज श्रृंगारना चाहते हो ना, मेरी पूजा करना चाहते हो, आज दशहरा है और दशहरे वाले दिन तुम्हारे घर में पूजा होती है ना? तो आज पूजा के दिन तुम मेरा वस्त्र बदलना चाहते हो, मेरा स्नान कराना चाहते हो ना, और मेरा श्रृंगार भी करना चाहते हो। और तुमने मेरे लिए नए वस्त्र भी मंगाए हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन वादा करो अपने कान्हा से कि आज तुम अपने कान्हा का श्रृंगार करोगे तो साथ साथ अपना भी करोगे। आज तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे तुम हर दिन रहते हो। आज अपने आप को कुछ अलग तरीके से तैयार करोगे, करोगे ना? और जब तुम तैयार होगे ना, जब तुम मेरे सामने आओगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम और मैं, हम दोनों श्रृंगार करेंगे, साथ ही साथ अच्छे से त्योहार भी मनाएंगे। हाँ, जानते हो आज दशहरा है ना? दशहरे वाले दिन राम जी ने रावण को गिराया था मारकर। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो आज मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो परेशान है ना, जिनका बार बार अपमान किया जाता है, और वो मेरे बच्चे दिल ही दिल से, अंदर से बहुत परेशान हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकले। और कान्हा हमें बचा लो, हमें वहाँ से बाहर निकाल दो। तो सुनो मेरे बच्चे, जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत होती है ना, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। चिंता मत करना, वो वक्त आने दो मेरे बच्चे, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। और जितने भी बुरे लोग हैं ना तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें बहुत तंग करते हैं, तुम्हें बहुत परेशान करते हैं ना, उनका सर्वनाश भी मैं करूँगा। चिंता मत करना। और सर्वनाश भी मैं तो करूँगा, लेकिन हाथ तुम्हारे होंगे, तुम्हारे हाथों से करवाऊँगा, तुम देखना। और सुनो, तुम कहीं जाने वाले हो और तुम्हें 4 लोगों में बीच में बैठकर तुम्हें कुछ परीक्षा देनी है और उनके सवालों के तुम्हें जवाब देने हैं। और तुम चाहते हो कि ज़्यादातर तुम्हारे सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक हो और तुम आत्मविश्वास के साथ में सारे सवालों के जवाब दे सको। यही चाहते हो ना कि जो वो स्थान है वो तुम्हें मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बहुत सारे प्रतियोगी होंगे। तो सुनो, ऐसा ही होगा। मुख तुम्हारा चलेगा, बातें तुम करोगे, सवाल के जवाब तुम दोगे, लेकिन शब्द मेरे होंगे। इतना कह दिया है तुमसे, तो अब समझ जाओ कि अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। शब्द मेरे होंगे, कान्हा के होंगे। और जब तुम्हारे कान्हा के शब्द होते हैं, जब तुम्हारा कान्हा खुद खड़ा हो जाता है ना, तो वहाँ पर जीत तो निश्चित ही होती है मेरे बच्चे। तो डरना मत, बस अपना आत्मविश्वास मत खोना, खड़े रहना डट कर। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम बहादुर बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम जीत कर ही बाहर आओगे। ठीक है ना मेरे बच्चे? और सुनो, इंसान दुखी तभी होता है मेरे बच्चे, जो भी उसे मिल रहा है ना, उसमें वो संतुष्ट नहीं होता, वो और की लालसा करता है। और वो जितनी चीज़ों की लालसा रखेगा ना मन में, उसका दुख उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा मेरे बच्चे।
तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर की जो लालसा है ना, जो चीज़ें हैं उसे कम कर दो। देखो अपने अंदर जो मन में जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं ना, जो तीव्र इच्छा तुम्हारी उत्पन्न होती है, उन सब चीज़ों को संतुलन में ले आओ मेरे बच्चे। फिर देखो कि तुम्हारे अंदर का जो दुख है ना, जो दर्द है वो बहुत कम हो जाएगा। तुम संतुष्ट रहना शुरू कर दो मेरे बच्चे। तुम्हें जो भी मिल रहा है ना मेरी तरफ से, जो भी मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ ना, उसे स्वीकार करना शुरू कर दो। उसको अच्छे से प्यार से स्वीकार करना शुरू कर दो। चाहे तुम्हें कम मिले या ज़्यादा मिले, ये मत सोच रखना कि मुझे कम मिला है और सामने वाले को ज़्यादा मिला है। बस ये सोचना कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए जो दिया है वो मेरे लिए उचित है। शायद अगर मुझे ज़्यादा मिल जाता तो कुछ और ही घटित होता, और शायद सामने वाले को कम मिलता तो कुछ और ही होता। तो देखो, मैं सबको सबके हिसाब से देता हूँ। जो जैसा होता है उसके हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से, उसके चीज़ों के हिसाब से चीज़ें उसे मिलती हैं मेरे बच्चे। तो जो भी जिसको जैसा भी मिलता है उसमें इंसान को संतुष्ट ही रहना चाहिए। क्या पता तुम्हारे पास में जो सुकून है ना, जिस सुकून से तुम सो पाते हो ना, वो सामने वाला सुकून से सो नहीं पाता, क्योंकि वो बस मुझसे धन मांगता है तो उसे मैं धन देता हूँ। लेकिन तुम्हें धन के साथ साथ सुख शांति भी देता हूँ, समृद्धि भी देता हूँ, खुशियाँ भी देता हूँ। तो वो उसके पास नहीं है तो तुम उसमें संतुष्ट रहो ना। तुम्हारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, तुम जानते हो। धन दौलत से सुकून शांति नहीं खरीदी जाती मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ भी तुम्हें मेरा सत्संग करने का मौका मिले, या मेरे कथा सुनने का मौका मिले, या फिर मेरी सेवा करने का मौका मिले ना, तो पीछे मत हटना। देखो घर के काम तो हो जाते हैं, तुम घर में ही उलझ जाते हो कि मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं कल नहीं जाऊँगा। ऐसा मत किया करो, क्योंकि घर के काम तो होते रहेंगे मेरे बच्चे। लेकिन जो तुम इस धरती पर आए हो, जिन कर्मों को बनाने आए हो ना, वो कर्म ही तुम नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा बताओ। देखो घर के काम तो आगे भी हो सकते हैं, तुम उसे संतुलन में भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। लेकिन वो मौका हर किसी के पास में नहीं होता। और अगर वो मौका तुम्हें मिल रहा है, तुम तक अगर मेरा नाम आ रहा है, तुम तक अगर मेरी सेवा पहुंच रही है ना, तो समझ जाओ कि मैं भेज रहा हूँ। और जब मैं सेवा भेजता हूँ ना, तो तुम्हें करनी चाहिए मेरे बच्चे, करनी चाहिए। कभी सेवा को मना नहीं करना चाहिए कि मेरे पास वक्त नहीं। अरे मेरे बच्चे, तुम जिस चीज़ के लिए आए हो उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, और जिस माया जाल में तुम फंसे हुए हो वो एक माया जाल है जो आज है कल अदृश्य हो जाएगा। फिर क्या करोगे उसका। और जो कथा है, जो मेरी सेवा है, ये दृश्य है, ये तुम्हें यहाँ भी दिखाई देगी और आगे भी परलोक में भी दिखाई देगी मेरे बच्चे। तो जो चीज़ें हैं उसे अपनाओ, जो चीज़ें है ही नहीं उसे अपना कर तुम इसे अपना समझ कर बैठे हो, वो तुम्हारी अपनी है ही नहीं, वो सब किराए का है मेरे बच्चे। ये संसार, ये घर, ये दुनिया, ये रिश्ते, ये सब किराए के हैं तुम्हारे। आज हैं और कल छूट जाएंगे। फिर क्या करोगे। बस मेरा नाम है, तुम्हारा कृष्ण है जो तुम्हारा अपना है। मैं तुम्हारा इतना अपना हूँ कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, तुम्हारा शरीर भी किराए का है। वो भी एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देगा। समझ गए ना इस बात को। इस बात की गहराई तक जाओ और सोचो, और उसके बाद आगे कदम बढ़ाना। और सुनो, जब तुम मेरे आगे खाना रखकर चले जाते हो तो कभी तुमने गौर किया, उसमें से मैं आकर निवाला खाकर जाता हूँ। कभी गौर करना, मैं उसमें से निवाला खाता हूँ मेरे बच्चे। तुमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब गौर करना कि तुम्हारा कृष्ण आता है और मैं खाकर भी जाता हूँ। मैं प्रत्यक्ष रूप में अपनी निशानी छोड़कर भी जाता हूँ। और हाँ, खाने में ना तुलसी ज़रूर मिलाया करो, तुलसी ज़रूर रखा करो, जिससे मुझे वो खाना और प्रिय लगता है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।